मनीष कश्यप विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सो बताइए। कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनीष कश्यप को आप बोल रहे हैं विधायक नहीं बनेंगे? नहीं भाई, बनेगा ही नहीं, उसमें कोई लक्षण ही नहीं। थेथरोलॉजी है, खाली थेथरोलॉजी करके आगे बढ़ा। जो कम समय में आगे बढ़ा समझिए कि ठग है। क्यों नहीं? मनीष कश्यप को कोई पूछने वाला नहीं तो गया जन स्वराज पार्टी में। अरे मनीष कश्यप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं बिहार के। पहले निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी से हटकर जन स्वराज में आए। मनीष कश्यप जो है, जो इसको देखिए, एक बैटरी वाले को कितना बेइज्जती किया है हमने देखा है। इसको खोल के देख लीजिएगा, एक बैटरी इसका फोल्ड किसी तरह का हुआ, दुकानदार को ये हाल किया और इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ। इसको कहना है कि ठेका जब आया है, मान के चलिए सरकार से ठेका ही 5 फीट भरावट का, तो वहाँ जाके थेथराता है कि यहाँ ये गड्ढे में नाले। अरे 5 फीट का आया है नाला तो 5 फीट में बनाएगा कि 10 फीट में बना देगा? यानी मनीष कश्यप के कामों से आपको दिक्कत है? काम शेख त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर दिए हैं दैनिक दृष्टि न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। ये बिहार विधानसभा चुनाव आने के पहले जो है बिहार में भूचाल आ गया है। बिहार के तमाम पार्टियों में खलबली मचा हुआ है। ऐसे में हम जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं कि नालंदा के गांव में, जहां कि हमारे साथ अभी श्याम रतन जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है उसमें क्या कुछ होने वाला है, किसकी सरकार रहेगी, कौन बनेगा बिहार का राजा, कौन बनेगा बिहार का सीएम और कौन बनेगा इस राजगीर विधानसभा से विधायक। ये तमाम जानकारी आज हम इन श्याम रतन जी से लेंगे। हम कहना चाह रहे हैं कि विजय सम्राट और जो विजय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जो इंदिरा आवास आ रहा है जिसमें 25,000 आँखों के सामने लिया जा रहा है डोनेशन, ये क्यों नहीं पता चल रहा है? हम लोग इसके चलते सरकार से सोचते हैं कि सरकार फ्री में दे रहा है और उसमें से 25,000 रुपया इसी का आदमी फिर रिटर्न ले रहा है। आज तक इसको क्यों नहीं लौक रहा है? कौन ले रहा है? डोनेशन ले रहा है पदाधिकारी सब, मुखिया है। ये नहीं कि हर गाँव में पंचायत का नहीं करें, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ कॉलोनी गया उससे 25,000 रुपया कटा है। वो पैसा क्यों नहीं खोज रहा है? सरकार तो फ्री का व्यवस्था दी है ना। सरकार तो कहती है हर घर हम इंदिरा आवास पहुंचा रहे हैं, हर घर जो प्रधानमंत्री गैस योजना है वो पहुंचा रहे हैं, नल जल का योजना पहुंचा रहे हैं। ये सरकार की वादे हैं। सरकार की बातें, सरकार की पूरे वादे फेल है। पूरे जितना जो उतारा है ये जो 7 निश्चय योजना ना है, 7 निश्चय योजना में लाइटिंग सब ऐसा ही पूरे सरकार का पैसा फ्री में गया। और जल नल में जाके कहीं जाके टोटी चालू साइडे में होगा पानी का व्यवस्था। भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है। परसेंटेज पार किया हुआ है। परसेंटेज पार? हाँ, परसेंटेज में है ही नहीं, परसेंटेज के अंदर। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनेगी? जवान के अनुसार तो महागठबंधन का बनेगा। जैसे वादा भी किया था कि 10 लाख का नौकरी देंगे, और जो 17 महीना की सरकार में बनाई 4.5 लाख की जो नौकरी दिया, इसके बाद और जोड़ लीजिए कितना नौकरी आया। हाँ, नौकरी मिली है, इससे ज़्यादा नौकरी दिया है, दूसरे ढंग से दिया है कि इंदिरा आवास में जो 1,20,000 रुपया आया है उसको पीछे से तसीलने के लिए रोजगार दे दिया है सरकार। राजगीर विधानसभा से किसे विधायक उम्मीदवार आप चुन रहे? राजगीर विधानसभा से डॉक्टर जगदीश प्रसाद को। डॉक्टर जगदीश प्रसाद क्यों? क्योंकि सुयोग हैं, ऐसा लगता है कि अच्छे करेंगे। डॉक्टर हैं इसलिए क्या? नहीं, पूरे हर तरह से परिपूर्ण है। रवि ज्योति का क्या होगा? रवि ज्योति है तो ये अपने जितना दिन रहें, अब तो इनको जनता नकार रहा है। आपकी गांव की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, दयनीय स्थिति आपके गांव। नहीं पूछिए, चारों तरफ से रास्ता है। जब तक मान के चलिए 40 साल मेरा उम्र हुआ है, 40 साल में मेरे गांव का निकास नहीं हुआ है। रवि ज्योति रहे, आज कौशल किशोर है, कौशल किशोर का बाप जो रहा ये सदैवार, मतलब शिष्टाचार से बोलने में ठीक नहीं लगता कि जितने बुरे ढंग से बोले तो अच्छे हैं। क्या लगता है बिहार का नतीजा देखकर बिहार में दलितों को सिर्फ वोट बैंक बनाया गया? हाँ, एकदम अच्छे ढंग से यूज किया जा रहा है इसको। दलितों को यूज किया जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और लेके अपने जा कर के एसी कोठरी में सो जाता है, और जनता पूछिए नहीं क्या उसका बदहाल रहता है। आज दलित समाज के लोग जो इस मतलब कठिनाई का सामना कर रहे, इस समस्या का सामना कर रहे, इसके पीछे कौन है दोषी? सरकार दोषी है। सरकार तो कहती है कि हम लगातार बिहार को विकसित बना रहे हैं। आकर के देख ले इस एरिया में कितना विकसित मेरा एरिया है।
1100 रुपये पेंशन हो गया। 1100 पेंशन तो ये टेंशन में दे दिया है। इस पेंशन अभी और इसको हो सकता है कि आते आते ना और 500 करेगा ये भी। आप बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार बनेगी एनडीए का। हम लोग का तो उम्मीद नहीं है कि बनेगा, कारण कि ये अपने जवान से जा रहा है। इसको इस चश्मा लगाए हुए में नहीं लौक रहा है कि सरकार 1.25 लाख रुपया में 25,000 ले रही है, जनता से रिटर्न पैसा है। ये तो कम से कम देख ले चश्मा उतार कर। दोनों उप मुख्यमंत्री है जो चश्मा लगाने वाले हैं, नहीं लौक रहा है तो चश्मा उतार के देख ले कि 25,000 कहाँ जा रहा है, वो ढूंढ ले। और इतना इसको वायरल कीजिए कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास जाना चाहिए कि 25,000 कहाँ जा रहा है, ये जो कुल्ली में आया पैसा। जो राजगीर विधानसभा से डॉक्टर साहब को आप लोग ने निश्चय पूरा कर दिया। हाँ, डॉक्टर साहब नहीं, महागठबंधन से जो उम्मीदवार आए हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं। जनस्वराज का फिर क्या होगा? नई नई पार्टी बिहार से पलायन रोकने की बात कर रही है। बिहार से बोला जा रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी जो है बिहार राज्य में ही देना पड़ेगा। छठ पूजा के बाद कोई पलायन नहीं करेंगे बिहार से। जनस्वराज जो है, जो मोदी का बाप उतरे, मोदी जो 15 लाख बोला था ना, ये मोदी का बाप उतरा। ये ठग है, ठग, उससे बड़ा ठग है। उससे बचना है तो पंडित जी और साहब जी से बचिए तो देश बच जाएगा। कारण कि ये दोनों लोभी है और बेचने की और खरीदने की आदत दोनों को है। बेच के कुछ भी कर लेगा, पूरे को निजीकरण कर दिया। इसे जितना हम मतलब जैसे ट्रेन है, सब रेलवे, सबको निजीकरण करके बेचने की आदत है। हमको तो लगता है कि इससे 10 गुना ऊपर का ठग निकलेगा ये जनस्वराज। लहर पूरा बिहार में दौड़ रहा है। लहर नहीं, कहर है। जब जहाँ पंडित जी का संख्या है और जो फेंका हुआ है उसके साथ है। जैसे मनीष कश्यप को कोई पूछने वाला नहीं तो गया जनस्वराज पार्टी में। अरे मनीष कश्यप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं बिहार के। पहले निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी से हटकर जनस्वराज में आए। मनीष कश्यप जो है, जो इसको देखिए, एक बैटरी वाले को कितना बेइज्जती किया है हमने देखा है। इसको खोल के देख लीजिएगा। एक बैटरी इसका फोल्ड किसी तरह का हुआ, दुकानदार को ही हाल किया और इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ। इसको कहना है कि ठेका जब आया है, मान के चलिए सरकार से ठेका ही 5 फीट भरावट का, तो वहाँ जाके थेथराता है कि यहाँ ये गड्ढे में नाले। अरे 5 फीट का आया है नाला तो 5 फीट में बनाएगा कि 10 फीट में बना देगा? यानी मनीष कश्यप के कामों से आपको दिक्कत है? कामों से एकदम। वो तो गरीबों का आवाज़ उठाते हैं। नहीं, फेंको यूट्यूबर है जो फेंकने वाले जल्दी विकास करता है, जब गिरने लगता है तो उसको रोकने वाला। मिलियन में फॉलोअर्स है उनका, मिलियन में, लेकिन अब घटने जा रहा है उसको। अब घटते ही चला जाएगा, उसका उल्टी गिनती शुरू है। मनीष कश्यप का? हाँ, मनीष कश्यप का। इसीलिए गया जनस्वराज पार्टी में। जनस्वराज पार्टी और कहा एक चीज़ कि तेजस्वी जी आप साल भर का क्लास कर लिया और मैट्रिक पास होकर बता दिए, लेकिन अब हम कहना चाहते हैं कि जनस्वराज इसका प्रशांत किशोर जी को, दादा को हम टाइम देते हैं 2 साल का, वो पहला क्लास पास करके बता दे। मनीष कश्यप विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे सो बताइए। कभी भी नहीं, कभी नहीं। मनीष कश्यप को आप बोल रहे हैं विधायक नहीं बनेंगे? नहीं भाई, बनेगा ही नहीं। उसमें कोई लक्षण ही नहीं। थेथरोलॉजी है, खाली थेथरोलॉजी करके आगे बढ़ा। जो कम समय में आगे बढ़ा समझिए कि वो ठग है। क्यों नहीं? बिहार की आवाज़ उठाते बिहार से वो कन्याकुमारी तक आवाज़ उठाए, बॉलीवुड से लेकर नेता से लेकर विधायक, वो तमाम चीज़ का आवाज़ उठाए, सवाल उठाए, जनता हित में बात की। आप बोल रहे हैं विधायक नहीं बनेंगे? टोटल वो फॉल्स उठाया है। और जैसे कि तमिलनाडु में जो रोजगार जो बेचारे जाके कमा खा रहा था, उसे भी पेट में लात मार दिया कि हाँ इस तरह से होगा, और कमाने वाले भी आदमी घर में बैठ करके। जैसे सरकार तो मेरे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जब सरकार साथ नहीं दे तो हम तो सोचेंगे भाई कैसे में अपने परिवार को प्रतिपाल करें। राजगीर विधानसभा के लिए क्या बोलेंगे? राजगीर विधानसभा से महागठबंधन आने वाला है। डॉक्टर साहब का पूरा माहौल बना हुआ? हाँ, बना हुआ है। जीत की माला पहनने की उम्मीद है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? श्याम रतन कुमार। कहाँ से? गोंगरी पर, हरगमा पंचायत। तो जिस तरीका से आपने सुना कि बिहार का चुनावी माहौल जो है काफ़ी गर्म है, मनीष कश्यप का जनस्वराज ज्वाइन करते ही पूरे बिहार में खलबली मच गया। उसके साथ साथ में अभी जो हमारी मौजूदगी वो राजगीर विधानसभा में है। राजगीर विधानसभा की जनता जो है वो डॉक्टर जगदीश प्रसाद को जो है राजगीर का विधायक बनाना चाहती है। आप क्या सोचते हैं कि राजगीर विधानसभा में किसकी सरकार रहेगी? कौन पहनेगा जीत का माला? कौन होगा विधायक का उम्मीदवार? कौन बनेगा विधायक
विधायक राजगीर विधानसभा से। ये तमाम बातें जो आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर देंगे। बाकी जनस्वराज पार्टी को भी लेकर आप क्या सोचते हैं, जिनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया से लेकर पूरे बिहार में, ये तमाम बात जो है आप कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले चुनावी मुद्दे पे बात करते हुए, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मैं कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ, नालंदा।